हेलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? चलिए गाइस, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास के साथ उपस्थित हो गए हैं। और हमारा जो टारगेट है पीजीटी प्रवक्ता सोशोलॉजी है, जिसमें काफ़ी हमारे यूट्यूब चैनल पर ओनली सोशोलॉजी क्लासेस करा रहे हैं हम लोग। और आयो आशा भी करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रही है हमारा टॉपिक जो भी हम क्लास करा रहे हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं समाज शास्त्र की। और ये प्रवक्ता और आपका यूजीसी नेट या इसी लेक्चरर काफ़ी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्लासें हैं सोशोलॉजी की। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं गाइस। काफ़ी इसे हम डेली 50 या 52 या 51 इस टाइप से क्वेश्चन ले रहे हैं हम। डेली 50 प्रश्नों का टारगेट है हमारा सोशोलॉजी का। प्रश्न शुरू कर लेते हैं। और देखिए प्रश्न है, कल हमने 48 प्रश्न करा दिए थे, अब 49 लिए हमने। एग्रियन सोशोलॉजी स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आद्र बेताई है, एम.एन. श्रीनिवास है, या डॉक्टर दुबे हैं, या मजुमदार एवं मदान है? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही आद्र बेताई है। भारत समाज के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? जनजातीय, कृषक, औद्योगिक या उत्तर औद्योगिक? भारत में तो हमारा जो भारत आता है समाज के लिए कृषक समाज के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वाधिक गांव किस प्रांत में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? और भारत में सर्वाधिक गांव की जब बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे गांव किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है आपका बी आंसर सही, उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषक समाज की प्रमुख सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं? जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार है, ग्राम पंचायत है, उपयुक्त सभी? अगर भारतीय कृषक समाज की प्रमुख सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं, इसकी बात कर लेते हैं। 52 52% आपका ये जाति प्रथा भी है, संयुक्त परिवार भी है, ग्राम पंचायत भी है, उपयुक्त डी आंसर सही है गाइस। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या रहा होगा? 80%, 70%, 72.2%, 65%? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो सी आंसर सही है, 72.2%। आद्र बिताई ने कृषक शब्द के क्या अर्थ बतलाए थे? कृषक मजदूर का पूरक प्रतिपक्ष है, कृषक भूमि में जुड़ा होता है, कृषकों की निम्न स्थिति होती है, वे परिश्रमी, सरल तथा नित्यव्यापी है होते हैं, ये उपयुक्त तीनों? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 54 की, तो जो 54 का जो आंसर जा रहा है उपयुक्त तीनों डी आंसर सही है गाइस। 55 प्रश्न देख लेते हैं कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं, तथा कृषक कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग नहीं है, इन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का परिभाष निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? मैकिन है, आद्र बिताई का है, रेडफील्ड का है, क्लोवर का है? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो रेडफील्ड ने यह परिभाषा दी है, सियान सही है। कृषक के समाज मध्यवर्ती स्थिति में है, जिसके एक और जातीय समाज और दूसरी ओर नगरीय समाज का ये परिभाषा है। क्रोवर है, मजुमदार, होवल है, आत्र बेताई की है। इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका जो आंसर जा रहा है आपका ए आंसर ये क्रोवर है। ग्रामीण भारत में जाति प्रथा को विघटित करने वाले कारक कौन से हैं? औद्योगिकरण व नागरीकरण है, यातायात एवं संचार के साधन है, या शिक्षा का प्रसार है, उपयुक्त सभी? अगर 57 की बात कर लेते हैं तो 57 का जो आपको आंसर जा रहा है सभी हमारा डी आंसर। ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन को कहा जाता है ग्राम नगर निरंतर, औद्योगिकरण, नगरीकरण या आधुनिकीकरण? 58 में तो 58 में की देख लेते हैं आपका नगरीकरण कहते हैं, सियाल सही है। वे छोटे उत्पादन करता है जो स्वयं को उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। रेडफील्ड ने क्या कहा था? उत्पादन कृषक, कृषि मजदूर या सेवक? तो क्या कहा था? बियान सही है, कृषक। रेडफील्ड ने कृषक समाज में निम्नलिखित में से किस विशेषता पर सम्मिलित नहीं किया? समरूपता, जीवन यापन, पशुपालन में कुटीर उद्योग के द्वारा, अस्त्रीकृत समुदाय, या नगरों के कुलीन वर्ग से विभिन्नता? अगर 60% की बात कर लेते हैं तो 60 में बी आंसर सही है, ये नहीं किया था। बाकी समरूपता और अंत स्त्री समुदाय और नगरों के कुलीन है। कृषक समाजों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? औद्योगिक समाज, सभ्य समाज, आधुनिक समाज, या सरल समाज? 61 की बात कर लेते हैं तो 61 का आपको डी आंसर सही है, सरल समाज। निम्नलिखित औद्योगिक समाज की विशेषता कौन सी है? अर्थव्यवस्था उद्योग पर आधारित है, श्रम विभाजन और विशेषीकरण की अधिकता है, दैत्य समूह पर संबंधित सिद्धांत है, या उपयुक्त सभी? 62
तो 62 का जो आंसर आपका डी आंसर सही है। औद्योगिक समाजों की स्थापना के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? वसीलीकरण है, कृषि में क्रांति है, वो पूंजीवादी व्यवस्था है, उपयुक्त सभी। 63, अगर 63 की बात कर लेते हैं, 63 का सी आंसर सही है इसका। औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में से किसे कम महत्व दिया जाता है? व्यक्तिगत समूह को, शिक्षा को, परिवार, धर्म, नातेदारी को, या सामाजिक विभेदीकरण को। 64, अगर 64 की बात कर लेते हैं तो सी आंसर इसका सही है। औद्योगिक समाजों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखे गए थे? सरल समाज, जनजातीय समाज, जटिल समाज, या परंपरागत समाज। 65, तो जो 65 में जो आंसर जा रहा है आपका सी आंसर सही है, जटिल समाज। भारत में महानगरीय समाज को आप क्या किस श्रेणी में रखते हैं? औद्योगिक समाज में, उत्तर औद्योगिक समाज में, सरल समाज में, रूढ़िवादी समाज में। 66, तो 66 का ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटे। औद्योगिकरण ने संयुक्त परिवार को विघटित किया था। औद्योगिक भारतीय जाति प्रथा को परिवर्तित कर रहा है, और औद्योगिकरण में पर्यावरण प्रदूषण व गंदी बस्तियों के विस्तार में योग दिया है, और औद्योगिकरण के कारण श्रम व पूंजी में संघर्ष हुआ है। तो इसका आंसर की बात कर लेते हैं 67 की, तो इसका डी आंसर इसका सही है। उत्तर औद्योगिक समाज पर विचार व्यक्त करने वाले विद्वान है अलेन, टेरेन, बर्गल, डेविस, या सिम। 68, तो 68 का जो आंसर जा रहा है आपका ए आंसर इसका सही है। 79 का देख लेते हैं, वो 69 का निम्नलिखित में उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताओं का चयन कीजिए। उच्च तकनीक का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, सामाजिक विभाजन की समाप्ति, या सभी। अगर इसकी बात कर लेते हैं 69 की, तो इसका जो आंसर है आपका सभी है आपका। टोरोन ने मतानुसार किस समाज में श्रम व पूंजी का संघर्ष समाप्त हो जाता है? कृषि समाज में, सरल समाज में, ग्रामीण समाज में, और उत्तर औद्योगिक समाज में। तो किसमें हो जाता है आपका? उत्तर औद्योगिक समाज में। ध्यान सही है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर औद्योगिक युग में सामाजिक श्रेणी, उत्तर औद्योगिक समाज में सामाजिक श्रेणी, सामाजिक विभाजन समाप्त हो जाएगा, ये विचार किसका है? रेमंड रेरन का, मार्क्स का, डेनियल बेल का, या डेविस का? किसका है? 70 का 1 की बात कर लेते हैं, ये आंसर सही है इसका, रेमंड रेरन का। निम्नलिखित में से उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा पर किसने विचार नहीं किया था? एलेन टेरेन ने, डेनियल बेल ने, रेमंड रेरन ने, या बॉम्ट गर्टन ने। 72, तो 72 का इसका डी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का विश्वास है कि उत्तर औद्योगिक समाज में व्यापक असहमति नहीं होगी? डेनियल बेल, ब्रेजेंस्की ने, मैकाइवर पेज ने, गिलिन वगिलिन ने, आर्गोनबन, निकोफ ने। 73, तो जो 73 की जो बात कर लेते हैं, आपका जो आंसर आपका 73 का आंसर तो जा रहा हमारा ए आंसर इसका सही है, डेनियल बेल और ब्रेजेंस्की ने। उत्तर औद्योगिक युग में अलेन, टेरेन, रेमंड रेरन बता डेनियल बेल ने निम्न में से किस प्रकार के संघर्ष की कल्पना की है? 74, अगर हम 74 की बात कर लेते हैं, भूस्वामी व खेतीदार मौजूदगार में, पूंजीपतियों व श्रमिकों ने, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय करने वाले संस्थाओं को नियंत्रण करने वाले लोगों को, निर्भरता युक्त सहभागी लोगों के साथ। तो सी आंसर इसका गाइस सही है। निम्नलिखित में औद्योगिक समाज का उत्तराधार कौन सा है? भारत, स्वीडन, अमेरिका, या रूस। 75, तो कौन सा आपका सी आंसर अमेरिका। अलेन टेरेन उत्तर औद्योगिक समाज के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आधुनिक समाज, पश्चिमी समाज, तकनीकी समाज, या जटिल समाज। 76, और 76 की बात कर लेते हैं, सी आंसर इसका सही है, तकनीकी समाज। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 20%, 30%, 15%, या 7.8%। 77, तो डी आंसर सही है इसका गाइस। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 7.8 करोड़, 18 करोड़, 22.1 करोड़, या 17.2 करोड़। अगर इसकी बात कर लेते हैं 78 की, तो 27.8 करोड़ 2001 की जनगणना की बात चल रही है। दी इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मूर हैं, अलेन टेरोन है, रेमंड एरन है, या डेनियल बेल है। 79, तो 79 का जो आंसर है आपको सी है, रेमंड एरन है। द इफेक्ट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है रेमंड एरन है, मार्टन है, एल.टी. स्मिथ है, या बिलवर्ड ई मूर है। 80, जो 80 की बात कर लेते हैं, तो डी आंसर ये बिलवर्ड ई मूर है। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1884 में किसने किया था? बार्गल ने, एंडरसन ने, अर्नोल्ड टाइनवी ने, या कार्ल मार्क्स ने। 81, तो सी आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में औद्योगिक का प्रतिफल क्या नहीं है? पूंजीवाद का विकास, यंत्रीकरण का, और राजनीतिक स्वयं सत्ता का, या निर्धनता का। 82, तो 82 का सी आंसर इसका सही है।
भारत के किस नगर की जनसंख्या सर्वाधिक है? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ या कोलकाता? अगर इसकी बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी मुंबई की है। निम्न में किसने समाज का वर्गीकरण आधार साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त, त्रिसंयुक्त के रूप में किया था? हार्वर्ड, स्पेंसर, दुर्कीम, गॉफेन या कार्ल मार्क्स? तो किसने किया था? बी आंसर सही है, दुर्कीम ने। तो गाइस ये हमारे 84% है, जिसमें हमने 48%, 44% ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है? सोशियोलॉजी रहेगा, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का निचोड़ है, निचोड़ का रख देंगे समाजशास्त्र। टारगेट क्या रहेगा हमारा? पीजीटी। टारगेट क्या रहेगा? पीजीटी प्रवक्ता। बहुत कुछ है अभी गाइस हमारे समाजशास्त्र में। अभी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और जैसे ही परीक्षा पास होगी तो फिर स्पेशल समाजशास्त्र चलेगा आपका, जो प्रश्न आपको मिलेंगे, पूछे जाते हैं बार बार। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान आपको रख के चलना है, क्योंकि टारगेट हमारा सोशियोलॉजी का है। समय कम और प्रश्न हम अधिक से अधिक करा रहे हैं। ओके गाइस।